वहाँ पे भी ये फ़िल्म 14 अक्टूबर तक चल सकी। क्योंकि अगर मैं दोबारा शबिस्तान सिनेमे पे आऊँ तो वहाँ पे मेहमान फ़िल्म रिलीज़ हुई थी परवेज़ मलिक साहब की, राहत काज़मी और बाबरा शरीफ की, जो कि टीवी पे काफ़ी दफ़ा चल चुकी है, आपके सामने इश्तिहार नज़र आ रहा होगा शबिस्तान सिनेमा लाहौर का मेहमान फ़िल्म का। और इसी में अगर देखें तो आपको एक संगीत सिनेमा लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा रावलपिंडी, तो ये संगीत सिनेमा पर भी उसी दिन आई थी और 14 अक्टूबर का ही दिन था। तो तीनों बड़े शहरों में ये फ़िल्म जो थी इसका बुरा हाल हुआ। इसके हवाले से बात करते हैं। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे एस सुलेमान, जी हाँ वही डायरेक्टर जिसकी उसी साल फिल्म डायमंड जुबली फिल्म रिलीज़ हुई उफ़ ये बीवियाँ, और ये फ़िल्म मेरे हुजूर इसकी कास्ट में शामिल थे वही शाहिद उफ़ ये बीवियाँ वाले, वही शबनम उफ़ ये बीवियाँ वाली, वही नजमा उफ़ ये बीवियाँ वाली, और यूनुस राई साहब गालिबन इसके राइटर थे। और इसमें बाकी कास्ट में बहार और सबिया खानम और संतोष ने भी अहम किरदार अदा किए थे। उसके साथ जमशेद अंसारी साहब भी थे, और उसके साथ साथ एक लड़का जिन्होंने फिल्म के अंदर मंसूर का किरदार अदा किया था वो भी शामिल थे। तो फिल्म के हालांकि गाने भी अच्छे थे। इसके फिल्म के अंदर मेहदी हसन, रजब अली और मैडम नूर जहाँ ने गाने गाए। नाहिद अख्तर भी इसमें शामिल थी। नाहिद अख्तर का एक मेरा पसंदीदा गाना इस फिल्म का है नाहिद अख्तर का, वो बताते हैं, और शबनम साहबा के हवाले से ही बताते हैं। लेकिन पहले आपको एक ज़रा रिव्यू एक सीन दिखाते हैं। हुस्न की रोनुमाई न होती रब ने दुनिया बनाई न होती, इस तरह का एक गाना है जहाँ पे एक शायरी का लड़के और लड़कियों के दरमियान कॉलेज में मुकाबला चल रहा है, और बड़े ज़बरदस्त शायरी है इसकी, बड़ा टू द पॉइंट जवाब दिए गए हैं। रजब अली ने और नाहिद अख्तर ने ये गाना गाया है, ज़रा देखिएगा। नाज़रीन, उस वक्त की फ़िल्मों में आपको पता है कि एक पैरेलल जो ट्रेल चलाई जाती थी, खा वो कोई फिल्म उठा के देख लें, वो थी कॉमेडी ट्रेल जिसे कहते हैं। उसके अंदर कोई ना कोई साथ चलता था। नन्ना साहब, रंगीला साहब, नवाज शरीफ साहब, जिस तरह दाऊद और चिंगारी में नवाज शरीफ साहब हैं, और हम आपको बताते रहते हैं। तो इस खालिद सलीम मोटा साहब भी होते थे। इस फिल्म में जमशेद अंसारी साहब ने वो वाला काम किया, और वो दोस्त होते हैं शायद के। जमशेद अंसारी साहब का एक सीन है, उसमें आप देखें, क्योंकि वो आंख मारते हैं किसी लड़की को, वो लड़की जाके प्रिंसिपल को शिकायत कर देती है। प्रिंसिपल जब जमशेद अंसारी साहब को बुलाती हैं तो वो कहती हैं कि आपने आंख मारी है, तो वो बताते हैं, वो उनको भी आंख मारना शुरू हो जाते हैं, ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि मैंने सिर्फ उस लड़की को आंख नहीं मारी, मेरी ये आदत है, यानी मैं आदतन ये करता हूँ, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए वो ड्रामा करते हैं। देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, एक गाना है, कभी मेरी मोहब्बत कम ना होगी, लुटाने से दौलत कम ना होगी, इस तरह का गाना शाहिद साहब का। ये गाना दोबारा भी आता है, जिस तरह हमारी सांसों वाला गाना भी 2 दफ़ा इसमें, तो वो गाना है। लेकिन उसमें इस गाने के दौरान में शबनम जो है वो ज़ाहिर है एक शाहिद के साथ उनका वो नहीं होता, और वो उनको घेरने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपनी सहेली के सामने शर्मिंदा भी हैं शबनम साहिबा, गुस्सा भी है, मिले जुले तासुरात हैं, बड़े अच्छे तासुरात दिए। रद्दमल बड़ा अच्छा होता था शबनम साहिबा का, हम पहले भी बता चुके हैं। देखिएगा वो रद्दमल क्या था। कभी मेरी मोहब्बत कम न होगी, लुटाने से। फराज जो किरदार अदा किया फराज का शाहिद साहब ने, हिना जो थी वो शबनम साहिबा थी, और नाज जो उनकी बहन होती है नजमा का नाम अगर मैं गालबन शुरू में भूल गया, सबसे अहम किरदार है, तो बड़ी माजरत है। तो ये 2 बहनें होती हैं, दोनों फराज को पसंद करती हैं। फराज जो है वो बुनियादी तौर पर शायर हैं, और शबनम जो हैं वो उनकी शायरी बड़े शौक़ से पढ़ती हैं। फिर वो गाना आता है, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। अब हिना इत्फाक से नाम भी शबनम साहिबा का। तो देखिएगा ज़रा गाना। उस मैडम नूर जहाँ के हमने दोस्ती फिल्म का भी रिव्यू दिया था, तो उसमें भी आपके सामने बाय द वे ज़ेबा साहिबा और मैडम नूर शबनम साहिबा के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त इनकी आवाज़ उठ के आती थी मैडम की। तो देखिएगा, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू। देखिए, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। जिस तरह मैंने बताया कि नजमा जो है वो संतोष और सबिया इन दोनों के वालिदैन हैं, हिना और नाज के। नजमा जो है वो छोटी बहन है, शबनम बड़ी बहन है। नजमा जो है उनका डांस है बड़ा ज़बरदस्त, और बड़ी एक्टिव और एनर्जेटिक एक्ट्रेस समझी जाती थी अपने ज़माने में, और बहुत ज़बरदस्त उफ़ ये बीवी में बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। मैं जो
करती हूँ, पता नहीं मेरा दिल जो होता है वो करती हूँ, इस तरह का एक गाना है नाहिद अख्तर का, वो और उसका स्टोरी बोर्ड भी बड़ा अच्छा है और उसके अंदर ही ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है कि वो कितनी पोजेसिव है और क्या क्या कर सकती है या करेगी आगे जाके। देखिएगा ज़रा। मेरा दिल कहता है जो मैं करती हूँ वो, मुझसे ये दुनिया खफा होती है तो हो। नाज़रीन, आपने सुना मेरा दिल जो कहता करती हूँ हमसे दुनिया खफा हो तो, पता नहीं। अच्छा, आगे फराज जो है उसको वहाँ पता चलता है कि जनाब ये तो काम आगे जाके ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि वो कहती है कि मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। फराज को बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताती है। देखिएगा ज़रा नजमा। मेरी सोच फैसला कर चुकी है, तुम अगर ये कहो कि तुम किसी और से प्यार करते हो तो मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगी, मार दूंगी या मर जाऊंगी, मुकाबले पर चाहे मेरी बहन ही क्यों ना हो। नाज़रीन, इसमें गाने जो थे वो बहुत ज़बरदस्त है, जिस तरह मैंने आपको बताया। और मेरा जो पसंदीदा गाना है, बड़ा पुरस्कून किस्म का और बड़ा मज़ा आता है सुन के, और उसको पिक्चराइजेशन भी बड़ी अच्छी है, गायकी बहुत अच्छी है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, स्टोरी बोर्ड बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मज़ा आता है देख के, सुन के सुकून मिलता है। मतलब है कि जिस तरह कहते हैं ना, मौसीकी वाकई सुन के जिस मौसीकी को सुकून मिले, तो है प्यार का ज़माना, मौसम भी है शायराना। देखिएगा। प्यार का ज़माना, रुत भी है शायराना, मुझको गज़ल बना के। नाज़रीन, यहाँ पे मंसूर जो हैं मंगेतर हैं छोटी बहन नाज यानी नजमा के, उनकी एंट्री होती है। उनकी अदाकारी के हवाले से भी बात करते हैं। देखिएगा ज़रा। चेहरे पढ़ना भी सीख कर आए हो? बहुत कुछ सीख कर आया हूँ, आहिस्ता आहिस्ता समझा दूंगा जनाब। मगर मैं इसके सिवा कुछ नहीं समझना चाहती कि तुम मेरे ताया के लड़के हो। मंसूर का किरदार बड़ा अहम था बाज़ जगहों पे, क्योंकि उसकी इंट्रैक्शन जो है वो हिना के साथ भी है, जहाँ फिल्म देखने जाते हैं। हालांकि वो उनको बहन कहता है, लेकिन शबनम एक प्लानिंग के तहत उसका हाथ भी पकड़ लेती है, वो जो भी सीन था। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मंसूर साहब की अदाकारी में जो फिल्म करैक्टर था, उनकी अदाकारी में कोई जान नहीं थी, कोई मज़ा नहीं था। कोई जिस तरह पूरी फिल्म की कास्ट फिल्म को लेके चल रही थी, इन्होंने उस तरह का कोई असर नहीं छोड़ा। तो जो सबिया हैं वो अपनी बहन अपनी बेटी को बताती है, हिना को, कि हमने फ़ैसला कर लिया है नाज के रिश्ते के हवाले से। अब वो पता चल जाता है कि शबनम को ये पता होता है कि मेरी स्टेप मदर है। अब वो जब संतोष ये कह के चली जाती है, तो संतोष जो उनके वालिद हैं शबनम के, उनको जाके शबनम कहती है ये मेरी माँ नहीं है, मेरी अम्मी नहीं है, यानी कि मेरी खुशियों का ख्याल नहीं रखा। जो वो सीन क्या था ज़रा देखिएगा। ये मेरी अम्मी नहीं है, ये मेरी अम्मी नहीं है। नहीं बेटे, ऐसे नहीं सोचा करते। अब नाजरीन, जब ये सारा मामला चल पड़ता है और स्टोरी के अंदर ट्विस्ट आता है, मोड़ आता है, तो उस वक्त पता चलता है कि शाहिद साहब की जो फराज साहब जो हैं वो, उनकी शादी ये होने जा रही है या हो सकती है नाज के साथ, यानी नजमा के साथ। तो शबनम भी आती हैं एक जगह पे, लेकिन शाहिद साहब ये नहीं चाह रहे होते बिल्कुल कि उनकी शादी उसके साथ हो। वो उनको चाहते हैं कि हिना के साथ ही हो। वहाँ पे वो गाना आता है, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। इस गाने को मेहदी हसन खान साहब ने गाया। मैंने जैसा बताया कि मैडम नूरजहाँ ने पहले गाना गाया, तो मैडम नूरजहाँ का मुकाबला तो खान साहब ही कर सकते हैं और कोई नहीं। उन्होंने भी बड़ा असर छोड़ा है इस गाने में, और पिक्चराइजेशन में गायकी में जो कमाल है वो तो है। स्टोरी बोर्ड बहुत अच्छा है। पिक्चराइजेशन में शाहिद साहब ने बड़े ही ज़बरदस्त, वैसे ही मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ उन पर बड़ी सूट करती थी। और फिर रिएक्शन और रद्दमल जो है वो फिर आपको पता है हिना का यानी शबनम का, वो अपनी जगह पे। और उसके साथ साथ इस गाने में बोल भी है कि हिना की खुशबू, हिना को जहाँ था मतलब हिना वहीं पे महक रही है, वो भी है। लेकिन गाने के मुखड़ा देखिएगा ज़रा, सुनिएगा। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही। कहानी जब आगे बढ़ती है और नाज को जब पता चलता है कि फराज जो है वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो हिना में है, बड़ी बहन में, और हिना के जहन में भी काफ़ी सारा फतूर पलता है, और वो आके थप्पड़ मार देती है अपनी बड़ी बहन को। और बाप जो है संतोष साहब वो देख रहे होते हैं, उनका रद्दमल क्या होता है ज़रा देखिएगा। चले जाओ यहाँ से, तुम मुझ पर हुकूमत चलाने वाली कौन होती हो? कहानी के अंदर जाके आगे पता चलता है कि शुरू में कि जनाब हिना जो कि स्टेप डॉटर हैं सबिया की,
उनको पता चलता है कि बाप उनका वही है, लेकिन उनकी माँ जो थी वो बहार थी, और बहार जो है कोठा चलाती है, यानी वो तवाइफ है। अब ये बिजली बन के गिरता है हिना के ऊपर। ये फिर अपनी माँ के पास पहुँच जाती है बहार के, और जाके कहती है कि आप मेरी अम्मी हैं। वो मानने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी जो है वो इस जगह पे आए, ऐसी जगह पे। तो क्या कहती है शबनम, आप मेरी अम्मी बहार को जाके देखिएगा ज़रा। लाख छुपाए, मगर मेरे दिल की धड़कन यही कह रही है कि आप मेरी अम्मी हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी है तुम्हारी, धोखा हो रहा है। और यहाँ पे फिर हिना जो है वो मुजरा करती हैं, और वो वाला गाना लुटाने से मोहब्बत कम ना होगी, वो दौलत कम ना होगी, जो भी है वो मैंने जैसा पहले बताया ना कि पहले मेहदी हसन खान साहब का था, बाद में फिर ये जो है मैडम के ऊपर है। और देखिएगा शबनम साहब के हवाले से। कभी मेरी मोहब्बत कम न होगी, हाँ, कभी। और यही नहीं बल्कि इसके बाद एक और मुजरा टाइप गाना भी है जो कि मैडम नूर जहाँ का है, और अगेन ये गाना भी शबनम साहब के ऊपर ही पिक्चराइज हुआ है, उनके ऊपर फिल्म बंद हुआ है। देखिएगा। और आखिर में कहानी में उस वक्त एक नया मोड़ आता है कि जब देखने वालों को सबको पता होता है कि शबनम ही इसकी बेटी है बहार की, और यही वजह है कि सबिया जो है उसके साथ सुतेलों वाला सलूक करती थी। लेकिन देखने वालों को एक धचका लगता है कि जिस वक्त सबिया आके बताती है कि मेरी बेटी जो है वो शबनम हिना है, वो नाज नहीं है, यानी नाज जो है वो बहार की बेटी है, लेकिन हमने सिर्फ इस वजह से अपनी बेटी के हवाले से ज़्यादा प्रेफर उसको किया ताकि लोग ये ना कहें कि अपनी बेटी का ज़्यादा ख्याल रखा है। तो ये है। और उसके बाद फिर और ज़बरदस्त है जब नजमा को ये पता चलता है, और वो बड़ा रोती है, और फिर वो कहती है कि सबिया खानम के कौन कहता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को कुर्बान किया, यानी कि उसके लाड़ नखरे नहीं उठाए, उसकी कोई ख्वाहिश नहीं मानी, उसकी ज़िंदगी को मैंने बड़ा जीरन करके रखा। देखिएगा ज़रा। बेटी तुम पर कुर्बान कर दी, फिर भी तुम्हें हमसे शिकायत है। कौन कहता है मैं तुम्हारी माँ नहीं? कौन कहता है? अम्मी। तो नाजरीन, ये थी मेरे हुजूर फिल्म की कहानी, उसके कुछ सीन हमने आपको बताए। अब फिल्म के हवाले से शबनम साहबा ने क्या बताया वो भी है, लेकिन फिल्म जो है उसकी कहानी, उसके गाने जानदार थे। सबको हैरानी हो रही होगी कि मुझे भी वैसे बाय द वे इसकी कॉन्टीन्यूटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहानी भी ठीक थी, अदाकारों कास्ट वगैरह भी ठीक थी एक आध को छोड़ के। मुझे भी ये समझ नहीं आ रही थी कि फ़िल्म पिटी क्यों, लेकिन जो शबनम साहबा ने रीज़न बताई, और वो रीज़न मुझे हज़म भी होती है वैसे, वो ये थी कि उनको तवाइफ के रूप में किसी ने पसंद नहीं किया, कि वो दो गाने भी आते हैं, मुजरा शुजरा भी आता है। तो क्योंकि आपको पता है कि शबनम की जितनी भी फिल्में हैं वो घरेलू औरत के तौर के ऊपर ही 100 हफ्ते चली हुई हैं, खा वो आयना हो, खा वो कुर्बानी हो, खा वो पाकीज़ा हो, खा वो दहलीज़ हो, खा वो कोई फिल्म भी हो, बेतहाशा कामयाब फिल्मों का बड़ी लंबी फहरिस्त है, तो बंदिश हो। तो ये एक रीज़न थी। अगरचे इकबाल अख्तर की एक फ़िल्म थी दिलनशी, जिसके अंदर उन्होंने तवाइफ का किरदार अदा किया था, उसकी कामयाबी का मुझे इतना नहीं पता, मुझे लगता है कि एवरेज फिल्म थी, वो चली थी। तो ये होता है कि जिस बाज़ दफ़ा कुछ जो लोग हैं उनके ऊपर वो उस तरह से सूट नहीं करते, जिस तरह वहीमा साहब के ऊपर नेगेटिव किरदार सूट नहीं करता था, शाहिद साहब को लोग एक्सेप्ट करते थे, शबाना देख लें, खुशबू देख लें, बेगम जान देख लें, लेकिन इनके ऊपर वो सूट नहीं करते थे। वहीमा साहब के ऊपर शीशे का घर की मिसाल आपके सामने है। नदीम साहब के ऊपर भी वो कोई इतना ज़्यादा सूट नहीं करते थे, खा वो ताकत का तूफ़ान हो, खा वो समाज हो, एक आध फिल्म और भी है, वो भी लोग को इतना पसंद नहीं करते थे। कुछ लोग जो हैं अपने असली चेहरे के साथ आएँ तो लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की मूछें, दाढ़ी या इस तरह की चेंजिंग करें तो उनको पसंद नहीं किया जाता। बाय द वे मोहम्मद अली साहब को भी डाकू के अलावा, डाकू का रोल वो बहुत अच्छा करते थे, उनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता था, लेकिन मोहम्मद अली साहब को भी नेगेटिव रोल में कोई ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। तो ये थी इस फिल्म की कहानी, इसके फ्लॉप होने की वजह, उनकी हीरोइन क्या कहती हैं वो हमने आपको बताई। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।